हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल और भी जो कुछ सोच सकते हैं वो सब आपको नव वर्ष की, न्यू ईयर की इस प्यारी प्यारी सुनहरे फर्स्ट डे पर मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। आंट वी लकी कि हमें भगवान ने एक और साल दिया। मुझे लगता है कि पुराने कुछ साल, जो नए साल जो गए गुजरे हैं, वो बहुत बुरी यादें लेके गुजरे हैं। ना सिर्फ पर्सनलाइज हमारे लिए, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं कहूंगी कि ऑल ओवर ग्लोबली साल कुछ अच्छा नहीं रहा। कईयों के घरों में बहुत तरह के मिसहैप्स हुए, जिसका तहे दिल से हमें खेद रहेगा हमेशा ही। नया साल, नई जिंदगी, नई उमंग, नया जोश, नई चीजें लेकर आता है। कहा भी गया है, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा। नया वर्ष सुनहरा लगता है उनको, नई बिगनिंग चाहते हैं जो अपनी जिंदगी से और जिंदगी में। नया वर्ष उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, जरूरी बन जाता है जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। आज का ये लाइव सेशन उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाते हुए ना सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं, बल्कि दुनिया में मुकाम पाना चाहते हैं। अपनी लाइफ में तो वो वैल्यू एडिशन करना ही चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। तो अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं, मैं चुनिंदा इसलिए कह रही हूं क्योंकि न्यू ईयर पे हमारे ख्वाब, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस बहुत होती हैं, पर साल के एंड तक आते आते कहीं ना कहीं हम उन रेजोल्यूशंस को पीछे छोड़ते जाते हैं। तो आज अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो इस जर्नी में जनवरी से लेकर दिसंबर तक अपना ज़ील, एंथुजियाज्म, अपनी क्रिएटिविटी से अपनी जिंदगी में और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाएंगे, तो आइए इस जर्नी में मेरे साथ चलिए। मैं बहुत ही खुश नसीब हूं और भगवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली की लाइफ में और मेरे आस पास के लोगों की लाइफ में नया साल एक नया जुनून बन के चढ़ाया। थैंक यू गॉड, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। अब मैं चाहूंगी आप सबको कि आप सब मुझे ये बताएं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो हम सबने बनाए होंगे, सही है ना? सभी ने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए होंगे। कल का दिन ऐसा था कि मैं अपनी कुछ एक आदतों को सोच रही थी, ये आदतें छोड़ेंगे, ये आदतें रिप्लेस करेंगे, ये आदतें नहीं डालेंगे, ये स्किल्स को मॉडिफाई करेंगे। फोन का सिस्टम हमारा कहता है ना, अपडेट अपडेट अपडेट। तो मैं भी ये सोच रही थी कि भगवान ने हमें अगर एक नए तरीके की जिंदगी जीने का मौका दिया है, अवसर दिया है, तो उसको लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। और कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास सोशल मीडिया का कि मुझे अपनी उन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को आपके साथ रूबरू करने का मौका मिला। आइए इस जर्नी में ना सिर्फ मैं अपने रेजोल्यूशंस बनाऊंगी, आपको भी मैं मदद करूंगी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाने में और उसको एक तरह से एंड तक, दिसंबर तक निभाने में। तो आइए शुरू करते हैं। All the children, all the teenagers, parents, teachers, coaches, whosoever are watching me right now, please, it is my humble request, keep a pen, paper, notepad with you, because in the next half an hour of journey, you are going to get a lot of things from me which you would feel like writing down. अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपना बारे में बताना चाहूंगी। आई एम मनिंदरजीत, एन एजुकेशनिस्ट फ्रॉम द पास्ट 15 years, एंड नाउ आई एम अ पैशनेट, वेरी एंथुजियास्टिक पेरेंटिंग कोच। मैं मदद करती हूं उन सभी पेरेंट्स की जो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग की जर्नी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेके अपने बच्चों के साथ थोड़ी दूरियां बना लेते हैं, या उनको कोई ना कोई स्किल्स, टेक्निक समझने में प्रॉब्लम होती है।
ये दिस इज नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दिस इज नॉर्मल। तो आज भी इसी चीज को इजी करने के लिए मैं आपके साथ रूबरू हुई हूँ। आइए देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर जना हर वक्त कभी भी सीख सकता है। तो अगर हम कहें कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना चुके हैं, तो भी मैं कहूंगी कि आप मेरे साथ कुछ वक्त बिताइए, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी फील्ड्स के बारे में पता चलेगा, ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भी। लेट्स बिगिन द जर्नी एंड आई कॉल दिस न्यू ईयर रेजोल्यूशन एज A to Z न्यू ईयर रेजोल्यूशन। ए से शुरू करेंगे, जेड तक पहुंचेंगे। जनवरी से शुरू कर रहे हैं, दिसंबर तक एक साथ रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेट्स मेक cheerful, happy, independent generation and let's create memories for ourselves also. तो शुरुआत करते हैं अल्फाबेट ए से। अल्फाबेट ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और मुझे बहुत स्पेशल लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी आदत से जुड़ा हुआ है जो मेरे बहुत बहुत खास है। मेरे पापा हमेशा मुझे कहते हैं, जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आए, हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। तो ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड। आप लिख लीजिए इस चीज को कि हमेशा लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे बच्चों से रिलेटेड, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। लाइफ इज ऑलवेज अ सीरीज ऑफ अप्स एंड डाउन्स। कभी भी एक जैसा नहीं चलेगा। लाइफ हमेशा एक्सपीरियंसेस रहेगा, गुड बैड, अच्छा बुरा, रोजी ना रोजी। इट कैन नॉट बी अ बेड ऑफ रोजेज एवरी टाइम, और रोजेस भी तो कांटों के साथ आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। पति जल्दी घर आ गया, जल्दी, तो भी आप नेगेटिव सोचते हो। पति घर लेट आया, तो भी हम नेगेटिव सोचते हैं। अगर बच्चे की बात करें, बच्चा अगर स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे कहीं गया है और लेट हो गया ट्यूशन से आने में, तो भी हम नेगेटिव सोचते हैं। बच्चा अगर जल्दी घर आ गया, तो भी हम नेगेटिव सोचते हैं। हम इसको पॉजिटिवली क्यों नहीं लेते? तो यहाँ पे हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है एंड राइट इट डाउन दैट वी आर गोइंग टू थिंक पॉजिटिव। नॉट ओनली थिंक पॉजिटिव, वी आर गोइंग टू डू पॉजिटिव थिंग्स अराउंड अस। बच्चे आपको हर वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके बच्चे भी पॉजिटिव रहेंगे। आपको उनको पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू बी इनकलकेटेड इन देम। सो द फर्स्ट alphabet A says that we are going to be positive in this new year. Second, B for books. बहुत टाइम से पढ़ते सुनते आ रहे हैं और अब मुझे इतने टाइम बाद पता चला है कि बुक्स आर सो इम्पोर्टेंट। कहते हैं, बहुत प्यारी स्टेटमेंट है, टुडेज रीडर्स आर टुमारोज लीडर्स। तो रीडिंग नॉट ओनली स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। अगर आप अपने बच्चे के साथ बैठ के दोनों जने बुक्स को पढ़ रहे हो और बुक्स के बारे में विचार विमर्श कर रहे हो, तो मैं बता रही हूँ कि ये आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। फॉरेन कंट्रीज में तो बच्चों की बुक्स पिक्चर बेस्ड होती हैं, सो दे डोंट हैव टू रीड। वो सिर्फ पिक्चर्स को देख के ही एक ऑब्जर्वेशन, एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, और मॉम डैड के साथ बैठ के बच्चों को पढ़ाया जाता है बहुत अर्ली स्टेज से। इससे माना जाता है कि बच्चों में और पेरेंट्स में भी स्ट्रेस रिड्यूस होता है, मेमोरी बहुत ज्यादा इनहैंस हो जाती है बच्चे की, वोकैबुलरी इंप्रूव करती है, एंड द बच्चा एंड द पेरेंट बोथ ऑफ देम बिकम बेटर कम्युनिकेशन इन देयर कम्युनिकेशन। आगे जाके अगर बच्चे को कोई स्टेज फियर नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास एक रिच वोकैबुलरी पहले से ही डेवलप हो गई। ओके, सो बी फॉर बुक्स, एनी काइंड ऑफ बुक्स। ओके, सो सी इज फॉर कम्युनिकेशन। एज अ पेरेंटिंग कोच, आई बिलीव, and as an educationist, I believe that this C for communication is very, 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 very important. So I keep telling in my sessions, पुराने sessions में भी मैंने बताया है कि always communicate to connect and do not communicate to correct. तो इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिए इसको कहीं पे। Keep the communication channel open with your children, with your spouse, with your फैमिली मेंबर्स, विद योर नेबर्स। कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप अपना ना सिर्फ रिलेशनशिप सुधारते हैं,
बल्कि आप में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि आई एम सराउंडेड बाय हैप्पी पीपल अराउंड मी, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। और अगर आप सोचिए कम्युनिकेशन ये आप पे ऐसा असर करता है तो बच्चों पे कितना प्यारा असर करता होगा। सो ऑलवेज कम्युनिकेट विद एनीबडी, नॉट ओनली विद द किड्स, communicate to connect, to have a better understanding and relationship, never communicate to correct, वो बाद में आती है, पहले connection फिर correction। हम उल्टा करते हैं, पहले correction करते हैं, connection तो फिर हो ही नहीं पाता। तो इसीलिए communicate to connect then to correct। Let's start with the next one, it is D for dreams। Now dreams are very important। अब आप कहोगे मैम ड्रीम्स का क्या मतलब? ड्रीम्स, बहुत टाइम बाद मुझे ये पता चला, एक स्टडी हुई थी जिसमें फॉरेन के स्कूल के बच्चों को कहा गया अपने ड्रीम्स लिखिए। जिन जिन बच्चों ने अपने 10 ड्रीम्स लिखे वो आगे 20 इयर्स डाउन द लाइन बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड बड़े फेमस पर्सनालिटीज बने। पर जिन लोगों ने अपने ड्रीम्स नहीं लिखे थे वो लोग दे लैंड अप लाइक नॉर्मल इंडिविजुअल्स। ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, but they will land up like any normal individuals। So whatever you see around you, देखिए ना, whatever you see around you was a dream before it became a reality। हमेशा ड्रीम के साथ ही हर चीज की शुरुआत होती है। आज जो हम अपने आसपास देखते हैं ये कभी किसी का सपना रहा होगा। क्या सोचा था हमने कि इस तरह की दुनिया होगी, एक के ऊपर एक मकान बनेंगे, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होंगी, इस तरह से स्काईस्केपर्स बनेंगे, मॉल्स होंगे। इट वाज अ ड्रीम एंड इट बिकेम अ रियलिटी बिकॉज कभी किसी ने सोचा और वो ड्रीम्स। तो हमेशा बचपन से ही बच्चों में इनकलकेट हैबिट कीजिए टू राइट डाउन देयर ड्रीम्स। एंड आई एम नॉट सेइंग ओनली फॉर द चिल्ड्रन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। वी ऑल हैव ड्रीम्स and go weird with your dreams। Write down at least 10 dreams of yours which you want to achieve। जब आप उस चीज को लिखते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। When it goes in your subconscious mind, you give signal with your subconscious mind। इसके ऊपर चलो बाद में बात करेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल होता है। तो नींद में भी आप जब सो रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट होता है और वो यूनिवर्स में सिग्नल्स देता है। वही सिग्नल्स देता है जो आपने कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को ऐसी जगह पे ड्रीम्स लिखने के लिए कहिए जो आपकी आंखों के सामने हो। राइट डाउन योर ड्रीम्स एंड वर्क ऑन इट। ड्रीम्स लिखे होंगे तो आपको पता भी होगा, चैनल अपने आप बन जाएगा, रोड मैप अपने आप ही तैयार हो जाएगा। ऑल राइट, सो राइट डाउन योर फैमिली ड्रीम्स, योर ड्रीम्स, योर किड्स ड्रीम्स एंड सी द मैजिक कैसे होता है सब कुछ सक्सेसफुल। E for explore। Not only you explore, but let your children explore the world around them। हम बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं देते क्योंकि हम बच्चों को एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सी लाइफ दे देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रोबोटिक लाइफ। स्कूल गया, स्कूल से आया, खाना किया, ट्यूशन पढ़ी, चलो भाई, बच्चे के पास एक्सप्लोर करने का कोई टाइम ही नहीं है। सो प्लीज डियर पेरेंट्स, लेट्स मेक दिस न्यू ईयर रेजोल्यूशन दैट यू विल गिव your children an unstructured time to explore। Let them explore। सब कुछ उसको एक्सप्लोर करने दो। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं दिया जाता तो वो कभी देखता ही नहीं कि भैया ग्रेविटी भी कुछ होती है, उसको पता ही नहीं चलता। अगर उसको इतना बम्बार्ड करके रखा होता, क्लासरूम, होमवर्क, सेशंस, ट्यूशन क्लासेस, हॉबी क्लासेस, मम्मी पापा की डांट, पीयर प्रेशर इतना होता तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बेचारा आज तक डिस्कवरी ही ना कर पाता। ऑल थिंग्स कैन बी डिस्कवर्ड, डिस्कवरीज हैपेंस थ्रू एक्सप्लोरेशन। चीजें हैं, आप समझिए, डिस्कवरी मतलब यू हैव टू अनकवर इट। आपने उसको डिस्कवर करना है, वो चीज पहले से प्रेजेंट है नेचर में या आसपास, उसको डिस्कवर करना है। वो कैसे होगा? जब आप एक्सप्लोर करने दोगे। why don't you want your children to become साइंटिस्ट? वो तभी बनेंगे जब उनका दिमाग एक्सप्लोर करने के लिए तैयार होगा। सो माय डियर पेरेंट्स, लेट योर चिल्ड्रन एक्सप्लोर लिटिल थिंग्स इन लाइफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट अल्फाबेट इज F। F stands very important for me because उसके लिए मैं सोचती हूँ 2 टर्म्स हैं बहुत प्यारी, जिंदगी सवार देती हैं, जो forget, forgive, forgive and forget।
मेरा इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को सिखाओ कि किसी ने आपसे लड़ाई की आप उसको भूल जाओ, या ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब ये बताने का ये है कि बच्चों को और अपने आप को ये चीज सिखाइए, इट इज एन आर्ट ऑफ लेटिंग गो थिंग्स। लेट गो, जाने दीजिए, पास्ट गया, खत्म कीजिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन। एंड सेम थिंग यू हैव टू इनकलकेट टू योर चिल्ड्रन ऑल्सो। टेल देम दैट थिंग्स which are over, they're not going to fetch you good results, so move on. तभी कहा जाता है yesterday was a history, tomorrow is going to be a mystery, today is a victory, that is why it is called as a present, a gift, एक तोहफा जो आपको भगवान ने दिया है, प्रेजेंट। सो प्रेजेंट को नर्चर करते हुए टेल देम दिस आर्ट ऑफ फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग। आप अपनी जर्नी को लाइटर बनाइए। स्टोरिंग अप एंगर एंड रिजेंटमेंट इज अ सीक्रेट रेसिपी फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। आगे जाके आप कहेंगे हमारा बच्चा या मैं खुद अगर अपनी बात करूं, एंजाइटी इतनी क्यों है, डिप्रेशन में क्यों हूं, मुझे गुस्सा क्यों आता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे इस सीक्रेट रेसिपी को नर्चर करी जा रहे हो कई सालों से। सो फॉरगेट एंड फॉरगिव, जाने दो, let go and move on. Okay, next, G for gratitude. Count your blessings. Aren't I have started my session with saying this only, that aren't we blessed enough that God has given us one more year to take care of ourselves, to be with our family members, to love them, to respect them, and to change our life according to what we want. So please count your blessings and have a gratitude towards everything. बच्चों में भी ये चीज जरूर डालिए। आजकल के बच्चे मैंने देखा है, दे डोंट से थैंक यू, सॉरी जैसी छोटी छोटी चीजें भी वो नहीं बोलते हैं, रादर उनके पेरेंट्स खुद बोल देते हैं। जहां बच्चे को सॉरी और थैंक यू बोलना चाहिए, वहां पेरेंट्स खुद बोल देते हैं सॉरी एंड थैंक यू। सो डोंट यू थिंक दैट दे शुड लर्न एट अ वेरी अर्ली स्टेज टू से सॉरी एंड टू से थैंक यू एंड टू बी थैंकफुल टू गॉड। सो रोज रात को सोने से पहले काउंट योर ब्लेसिंग्स, से वाहिगुरु, सतनाम, बाबा जी, या whatever God you want to remember, कि थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल डे। कल का दिन मेरा अच्छा शुरुआत हो, इसके लिए मैं आपसे दुआ करती हूँ या करता हूँ। एंड इस चीज को बच्चों में भी इनकलकेट कीजिए। नेक्स्ट इज H. When H comes, it's only and only one thing, हैप्पीनेस, बाकी ब्ला ब्ला, एच से जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो सब एक चीज के पीछे रिवॉल्व करते हैं, एंड वो है माय फेवरेट, हेल्थ। एंड हेल्थ हैज टू बी अर्नड। हेल्थ ऐसे नहीं मिलती, इट हैज टू बी अर्नड। और अर्न की क्या स्पेलिंग होती है? EARN। अब आपके पास अगर पेन पेंसिल है तो फटाफट लिख दीजिए। E फॉर एक्सरसाइज, एटलीस्ट 40 minutes a day। A फॉर एटीट्यूड, पहले ही बता दिया, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव रखोगे तो हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी फिर। R फॉर रेस्ट, फॉर एवरीबडी, फॉर मी, फॉर यू, फॉर किड्स, एटलीस्ट 8 से 10 घंटे। N फॉर न्यूट्रिशन, दैट मीन्स योर फूड, क्या आप खा रहे हो। जैसा खाएगा तन वैसा बनेगा मन। तो इसीलिए न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब में तो भाई ऐसा है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते ही नहीं, दोपहर का मिल गया तो कर लिया, नहीं तो ना सही, रात को राजे की तरह खाते हैं, सब कुछ आंधे होता है, आंधे सब कुछ, एवरीथिंग। सेम थिंग हैपेंस विद द किड्स आल्सो। रोटी, दाल, चावल, सलाद, उसके बाद स्वीट डिश, उसके बाद गुड़ भी खा लेंगे, आइसक्रीम है तो वो भी खा लेंगे, कॉफी भी पी लेंगे, दूध भी पी लेंगे, सब कुछ रात को। जबकि उल्टा होना चाहिए। न्यूट्रिशन में क्या है? सबसे पहले स्टार्ट योर डे लाइक अ किंग साइज ब्रेकफास्ट, द किंग साइज ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद नॉर्मल इंसान की तरह, रात का खाना भिखारियों की तरह, बिल्कुल मिनिमम। और हम करते हैं उल्टा। सो तभी हमें परिणाम, रिजल्ट्स भी मिलते हैं उल्टे। तो इसीलिए प्लीज मेक दिस चेंज इन योर लाइफ। EARN 4 टेक्निक्स को फॉलो कीजिए और अपने बच्चों में भी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हेल्थ के प्रति जागरूकता जरूर दीजिए। नेक्स्ट आया I मींस इंडिपेंडेंट। वी डोंट अलाउ
ourselves and our children to be independent. Age appropriate work आप खुद भी कीजिए, एज अप्रोप्रिएट वर्क आप अपने बच्चे को भी करने दीजिए। 3 साल का बच्चा भी बहुत सारी चीजें खुद कर सकता है अगर हम उनको करने का मौका दे तो। मैंने देखा है टीचिंग करियर में भी बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, 7th 8th ईयर्स 7 8 ग्रेड में पढ़ने वाले बच्चे, दे डू नॉट नो हाउ टू टाई देयर लेसेस। Are we doing justice with our children? I think no. Everybody will say no. So why don't we allow? फिर हम चाहते हैं हमारा बच्चा सीईओ बने, किसी कंपनी का हेड करे, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आए उसमें। कैसे आएंगी वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्किल्स उसमें जब आप इनिशियल इयर्स में ही उस बच्चे को इंडिपेंडेंस सिखाते ही नहीं हो। सो प्लीज टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन दैट यू आर going to tell your children to do it yourself. अपने आप से करने का मौका दीजिए। And the children are so smart कि आपको वो आपका काम इजी कर देंगे। एक दो बारी प्रॉब्लम आएगी but your work will be done. So let your children be independent. Let them do their work, age appropriate work. All right? Okay, now J for joy. Bring joy in your life. Bring that spark in your life. Your day should end up with something that has happened enjoyable. मैंने देखा है joy, enjoyment, entertainment लाइफ से खत्म होता जा रहा है। rather हमने उस चीज को पार्टीज, पिकनिक्स, गेट टुगेदर्स में मना डाला है। कल की न्यू ईयर ईव, मैं किसी को जनरलाइज नहीं कर रही हूँ ना, मैं किसी की, प्लीज इफ आई एम सेइंग इट रॉन्ग देन आई एम सॉरी फॉर इट, बट गोइंग फॉर अ पार्टी और अ पिकनिक, it is not bringing that kind of joy. जॉय तो ला रहा है, जॉय मतलब आप अकेले भी हैं तो भी आप खुश हैं। जॉय मीन्स with your family you are doing something that is exciting, so please bring joy, add that fun element in your life. बच्चों के लिए स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो लव की स्पेलिंग ही जॉय होती है, JOY होती है। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज लव, शव एंड ऑल। उनके लिए FUN फन एंड JOY जॉय इज द स्पेलिंग फॉर लव। तो उनके लिए तो बाबा जॉय मतलब लव, लव मतलब जॉय। So you also bring joy and love to your life so that the life is blissful, rosy, and very, very nice. Next comes K. Now K is for kind. You have to be really very kind. Forgiveness, warm-heartedness. समझाएं बच्चों को कि why it is important to not to be mean. समझाएं बच्चों को why it is important to listen. Why it is important to understand the feelings of others, why it is important to being human. Human beings तो हैं हम, but the journey of being human क्या होती है ये कहीं ना कहीं हम बच्चों को सिखाना भूल जाते हैं, खुद भी भूल जाते हैं। तो प्लीज बी काइंड। छोटी छोटी बातें जैसे रास्ते पे जाते हुए पत्थर पड़ा है एंड यू नो इट कैन बी डेंजरस, तो हम बच्चों को सिखाएं कि ये हटाया जा सकता है, हम कर सकते हैं। कोई रास्ते में किसी को रोड क्रॉस करने में मुश्किल हो रही है तो गो एंड गिव अ हेल्पिंग हैंड फ्रॉम द पिगी बैंक। अपने बच्चे की पिगी बैंक में से मोटिवेट द चिल्ड्रन टू गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एज डोनेशन। सो से थैंक यू, सॉरी मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ये काइंड हार्टेड बच्चों को बनाएंगी चीजें जो मेरे ख्याल से किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। दीज आर लाइफ लेसन्स और ये धीरे 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 सीप इन करता जाता है। बच्चे का करेक्टर जिसको हम कहते हैं ना, चरित्र का निर्माण, ये इन्हीं सब चीजों से होता है। L for, now the next one is L for language. Very important. These days children are becoming abusive and this is considered as to be a new normal. Why? Because गाने ऐसे हैं, हमारा मीडिया ऐसा है कि they flash these kind of things as if it is something very good, और बच्चे इस चीज को बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं। अगर हम इंटरवीन करके उनको सही टाइम पे नहीं रोकेंगे तो मे बी बच्चों की लैंग्वेज खराब हो जाएगी। दे यूज स्लैंग दीज डेज, उनका वॉल्यूम, स्पेशली उनके छोटे बच्चों के साथ बातचीत करने का तरीका, मॉम डैड के साथ बातचीत करने का, बड़ों के साथ बातचीत करने का कैसा तरीका है, उनकी लैंग्वेज कैसी है, choices of words and sentences, how are they choosing the words in the sentences, this is very important। और ये कोई नहीं सुधारेगा अगर मॉम डैड की इंटरवेंशन नहीं होगी अर्ली स्टेजेस में। सो माय डियर पेरेंट्स, छोटी छोटी बातें हैं
पर ये डेली करने वाली बातें हैं। तो अगर हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, आई एम श्योर ये सब बातें आपने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में कहीं नहीं लिखी होंगी, पर ये हैं, बट हमें इनका पता ही नहीं था। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज बी केयरफुल। एंड अगर आपको लगता है गलत है, तो आपको अपने बच्चों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पावर इज स्टिल इन योर हैंड्स माय डियर पेरेंट्स, माय डियर टीचर्स। अभी भी पावर आपके हाथ में ही है। देयर इज नो नीड टू बी वरीड अबाउट इट। इंटरवीन एंड टेल देम दिस इज नॉट राइट। बच्चों को पता ही नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। जो प्रचलन में है, जो चल रही है चीज, उसको सही मानते हैं वो। दे आर नॉट रॉन्ग। हम नहीं बताते, वो गलत होता है। ओके, नेक्स्ट एम। एम फॉर मूव। गतिशील रहिए। हमारी बॉडी डिजाइन ही गतिशील रहने के लिए हुई है। कीप मूविंग, डू एनीथिंग व्हाटएवर यू गो एंड गिव वाटर टू द प्लांट्स, मार्केट में जाइए, गेड़ी मार के आइए जिसको कहते हैं, डू व्हाटएवर। सी, सर्कुलेशन से लेके डाइजेशन तक, एवरी सिस्टम इन द बॉडी इज इन अ मोशन। ये अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एवरीथिंग इज मूविंग। अगर कुछ मूव नहीं करेगा, जैसे पानी मूव नहीं करेगा, स्थिर रहेगा, तो उसमें बदबू आने लगती है, स्टिंक करने लगता है। देयर विल बी नो लाइफ इन दैट। ईसीजी जब हम कराते हैं, तो उसमें भी अगर सीधी लाइन आती है, तो इसका मतलब बंदा गया, गॉन फॉर एवर। वो भी चलती रहनी चाहिए। तो इसीलिए एवरीथिंग व्हाटएवर इज मूविंग, दैट मीन इट इज गुड। सो गतिशील रहिए। ना सिर्फ आप, अपने बच्चों को भी गतिशील बनाइए। मोबाइल यूसेज, स्क्रीन व्यूइंग ने बच्चों को एक जगह पे टिका के बिठा दिया है, विच इज नॉट गुड। कि टेक ब्रेक्स आफ्टर every half an hour. If you are indulge in a very busy activity, after every half an hour, go get a glass of water, move, do some stretching exercises, and come back and do your work again. But gatishil rahiye. Keep moving, keep moving. N. Now the next alphabet, N. N is for new things. Allow new things to come in your life. Make new friends. Go and find out new places, make new connections, learn some new skills, techniques. जाइए, कुछ भी करिए, पर नया न्यूनेस लेके आइए। पुरानी चीजों से सब जने बोर हो जाते हैं। आंट वी गेट बोर्ड ऑफ अवर ओल्ड क्लोथ्स, ओल्ड जूते? जब हम वो चीजें पुरानी समझ के उनको नया, बाजार से नया लेके जाते हैं, तो आप क्यों पुराने बने रहते हैं? आपकी क्यों सोच पुरानी है? आपके क्यों फ्रेंड्स पुराने हैं? सो गो, फाइंड आउट, ग्रैब समथिंग न्यू। एवरीथिंग न्यू इज गोइंग टू बी, इज गोइंग टू ऐड वैल्यू, लाइफ इन योर लाइफ। इट इज गोइंग टू ऐड लाइफ इन योर लाइफ। लाइफ इज अ जर्नी। मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लाइफ इज अ जर्नी, इट कैन नॉट बी अ डेस्टिनेशन। भूल जाइए। ए से बी तक का सफर किया, बी पे जाओगे तो सी लेने की इच्छा होगी, सी पे जाओगे तो डी लेने की इच्छा होगी। Life is a series of experiments, exploration, and it is going to be a journey always. तो क्यों ना ये जर्नी एक मेमोरेबल जर्नी मिले। मैं तो यही करती हूँ, आई मेक माई जर्नी अ मेमोरेबल वन। रोज कुछ ना कुछ नया कीजिए, ताकि बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव दैट ब्यूटिफुल मेमोरी स्टोर्ड समवेयर इन योर हार्ड डिस्क कि हाँ, आज मैंने कुछ नया किया। अलाउ न्यू थिंग्स। ये तभी होगा जब आप अलाउ करोगे। Allow new things to enter in your life. Okay? O. O for observant. Be observant and let your kids to be observant. Observation open doors to possibilities, new inventions and new discoveries. अब ये आप अपने सामने, अब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ थ्रू कनेक्टिविटी। क्या कनेक्टिविटी है? ये इंटरनेट इज द जरिया, राइट? आप एक देश से दूसरे देश उड़ के चले जाते हो थ्रू प्लेन। आदि मानव के जमाने में क्या ये चीजें पॉसिबल थी? नहीं थी। क्यों हुई ये पॉसिबल? क्योंकि किसी ने ऑब्जर्व किया, इमेजिन किया। इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी किल इमेजिनेशन एंड वी किल ऑब्जर्वेशन, स्पेशली व्हेन वी ओवरपावर आवर चिल्ड्रन बाय सेइंग ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। सो प्लीज माय डियर पेरेंट्स, माय डियर टीचर्स, अलाउ चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एंड इमेजिन। चार्ल्स बेबेज ने जब फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम बनाया था, तो वो इस रूम के जितना बड़ा था। इट वाज ह्यूज, लाइक अ रूम, बेडरूम के जितना बड़ा, और उसमें कुछ एक कैलकुलेशंस ही होती थी। अब ये बताइए, उस वक्त कोई इंसान कहता कि कंप्यूटर सिस्टम इतना छोटा हो जाएगा कि वो आपकी घड़ी में आ जाएगा, एंड एवरीबडी विल बी हैविंग अ कंप्यूटर सिस्टम इन देयर पॉकेट्स।
It will be there in your phones, it will be there in your wristwatch, it will be there everywhere. तो लोग हंसते उस समय, बट किसी ना किसी ने इमेजिन किया, ऑब्जर्व किया कि इतने बड़े कंप्यूटर को छोटा सा बना दिया, एंड इट इज गोइंग इन एवरीबॉडीज पॉकेट. और हर बच्चा आजकल कंप्यूटर सिस्टम के साथ बहुत इजीली सीखता है सब कुछ. इट इज ऑल, किसी ने तो इमेजिन किया होगा ना, किसी ने तो ऑब्जर्व किया होगा ना. तो देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट योर चिल्ड्रन इमेजिन. यू ऑल्सो बी इमेजिनेटिव. देयर इज नो एज टू बी ऑब्जर्वेंट एंड इमेजिनेटिव. गो वाइल्ड विद योर इमेजिनेशन. P for prioritize. Prioritize mean, अब मैं जब कहूंगी ना prioritize, तो आप यही कहोगे, हाँ हमें ओवर इंडल्जेंस ऑफ वर्क में नहीं होना चाहिए, इतने सारे टास्क को एक मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला. यहाँ मैं prioritize जब कहूंगी ना, तो आई एम बीइंग थोड़ा सा सेल्फिश. आई एम बीइंग सेल्फिश मतलब prioritize your health, prioritize your rest time, prioritize your peace of mind, prioritize your happiness. You are also important. So अपने लिए समय निकालिए. Shut down your system sometimes. When you shut down your system, children will also learn. And if you will do multitasking, children will also learn multitasking only. Multitasking is not bad, but ये ज़्यादा नहीं करनी चाहिए. इतनी ज़्यादा multitasking करने से result नहीं अच्छे आते. तो मुझे कभी किसी ने कल बताया कि multitasking is not good. Multitasking से result में problem आती है, which is very good. So take one task in a day, take one task one time and excel in that. That is the key of success, right? So prioritize your health, your rest, your peace of mind, your happiness, and you will see things changing around you. Now Q for quality of time. I've been talking about quality of time in so many times. So this is just a repercussion. मैं सिर्फ रिवाइज ही कराऊंगी आपको quality of time के लिए. Quality of time मतलब daily connect should be there, not only with your kids, with every member of the family. Meals, you should take at least one meal together with your family members. No screen time मतलब no screen time. This should be your time, me time and our time. हमारा time होना चाहिए. We time में क्या होता है? There should be no screen. Me time को जरूर लीजिए. Take out some me time. In that me time, introspect, exercise, dance, go shopping, sing, कुछ भी करिए, but जरूर निकालिए. Quality time should be there, an essential part of your everyday's routine. R for reduce, reuse and recycle. Being an educationist from the past so many years, I think environment की वजह से, nature की वजह से ही हमें सब कुछ मिला हुआ है. अगर हम उसको exclude कर देंगे, तो mother nature, आपको पता ही है आजकल ग्लोबली कितना कुछ चेंज हो रहा है. सो हम छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं. कैसे? कि हम environmental sustainable home बनाएं अपना. Make your home an environmental sustainable home by taking small steps. पानी की वेस्टेज को खत्म कीजिए. अगर कहीं पे टैप लीक कर रही है या बच्चे ब्रश करते हुए टैप को ऑन रखते हैं, तो समझाइए उसको why it is important to close the tap, right? Electricity, gadgets, अगर चार्जिंग पे लगाया and it is on, tell them it is not right. Instead of using 2-3 tube lights in a room, one will be okay. Tell them. छोटी छोटी चीजों से हम लोग अपने environment को sustainability की तरफ ले जा सकते हैं, which is a very good practice to be done, right? At the same time, when you go out, do not allow your children to throw out the eatables out of the car's window on the road. मैंने देखा है कई बारी पेरेंट्स खुद भी कार का विंडो नीचे करके बाहर चीजें फेंक देते हैं, which is not right. This is your nature, your environment. Please let's all take care of this environment all together, right? Now the next alphabet is S. S for stretching. Stretching is important. Stretch whenever you feel like. Get up and stretch. आपके मसल्स जो हैं उनको स्ट्रेचिंग की बहुत जरूरत है. ऊपर से नीचे तक जिस तरह की भी स्ट्रेचिंग आती है. स्ट्रेचिंग को अगर मैं कहूँ ना, तो स्ट्रेचिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, राइट? स्ट्रेचिंग का मतलब है अंगड़ाई लेना. टू बी ऑन अ सिंपलर टर्म, स्ट्रेचिंग मतलब अंगड़ाई लेना. तो आपको अगर स्ट्रेचिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जस्ट गेट अप एंड एक जबरदस्त सी अंगड़ाई लीजिए and you will feel rejuvenated. आप एकदम एक एनर्जी का एक अच्छा सा फ्लो फील करोगे अपनी बॉडी में, right? So it takes time breaks and get up and stretch your body, right? T for time management. Now time management is very important for all of us.
For teenagers especially, I'll say, for children I'll especially say, अगर आप बचपन से ही टाइम मैनेजमेंट की आदत डालेंगे तो आप बहुत, you will land up as a successful person. उसके लिए मैं आज आपको 3 टिप्स बताऊंगी, फटाफट से नोट कर लीजिए. फर्स्ट इज प्लान योर डे इन एडवांस. रात को सोने से पहले मेजर एक्टिविटीज क्या होने वाली है आपके दिन की, उसको प्लानिंग कर लीजिए. उसकी प्लान इट आउट कि आज की मेजर मेरी एक्टिविटीज ये है. ओके. सेकंड इज वेरी इजी, that what to do, that you fix up, you find out what is the peak time of your body. जैसे मेरा peak time of the body है जब मैं when I get up early in the morning, so that time my energy levels are very high. तो मैं जो सबसे ज्यादा difficult काम होता है मैं उस वक्त कर लेती हूँ, right? So I have the entire day with me to do other works. So find out what is the peak time of the day, peak time of the energy level of your body. उस time पे आप वो काम कीजिए, बहुत सारा time बचेगा आपका. और third important is, it is a formula of OQP. OQP means only quality people in your life. So keep only quality people in your life. आज बैठिए, लिस्ट बनाइए कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपका बहुत ज्यादा समय खराब करते हैं. So please उनको अपनी लिस्ट से निकाल दीजिए. कभी कभार हाय हेलो is okay. So if you want to manage your time, then remember this OQP formula, only quality people in my life, right? And then comes the next alphabet, that is U for upgrade and update yourself. So please, change is the law of nature. Nature भी change होता है. Bring important skills, new techniques in your life. Keep imbibing them. सीखते रहिए, सिखाते रहिए. Update, पुराने जमाने की बातें भूल जाइए. Upgrade, update yourself. It is the new normal demand for the era. आपके बच्चे आपको बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे. तो अपडेट रहिए, ना सिर्फ हेल्थ वाइज, गैजेट्स वाइज ऑल्सो, और सब चीजों वाइज ऑल्सो, राइट? देन इज नेक्स्ट वी इज फॉर वैल्यू इनकलकेशन. ऊपर की जितनी मैंने बातें की हैं उन सबका निचोड़ ये है कि करेक्टर बिल्डिंग फाउंडेशन ईयर्स में ही पॉसिबल होता है. रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, ग्रेटिट्यूड, ये सब फीलिंग्स बच्चों में बचपन से ही आएंगी अगर हम उनको करेंगे और प्रैक्टिकली दिखाएंगे. वैल्यू इनकलकेशन, वैल्यू एजुकेशन स्कूल्स में नहीं दी जाती माय डियर फ्रेंड्स. कभी भी नहीं होता कि वैल्यूज को पढ़ाया जाए. वैल्यूज को सीखा जाता है, वो इम्बाइब होती हैं, धीरे धीरे सीप इन करती हैं बच्चे की करेक्टर बिल्डिंग में. इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तभी आएगी जब घर में माहौल ऐसा होगा. घर का माहौल ये तय करेगा कि बच्चों का वैल्यू सिस्टम कैसा है. तो बहुत जरूरी है घर का वैल्यू सिस्टम अच्छा हो. अगर सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करने की आदत है घर के लोगों को, तो बच्चे में वो चीज आ जाएगी. उसको आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी स्कूल में बताने की जरूरत नहीं है सुबह की सैर के फायदे. नहीं, नो नीड, बच्चा खुद ही सीख जाएगा. ओके. Then is writing. It is very important. Tell your children. Of late, we have realized that it is very important. मेरी भी teenager daughter है. She has started writing these days. And when you see the master, every child can write down. क्योंकि teenagers बच्चे जो होते हैं उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है. They're very creative. So give them a platform. And what can be a better platform than writing? क्योंकि उसमें ना आप ना हींग लगे ना फिटकरी, असर चोखा, ऐसे ही बोलते हैं ना. हाँ, तो आपकी देखो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें. Tell your children, involve your children in writing anything. It can be a poetry, it can be an essay, it can be a letter, it can be anything, right? Tell them to write down blogs on various topics. Give them topics, be with them, appreciate them, tell them where they were wrong. It is very good. This habit can make a person very intellectual. And we need intellectual people in the coming generation. हमारे को चाहिए आगे फ्यूचर में intellectual people, जो कि बहुत कम रह गए हैं. Okay. Then is why for your book. This is something very interesting. हमारे टाइम पे पिक्चर्स क्लिक की जाती थी और हम लोग एल्बम बनाते थे. वो सब खत्म हो गया अब. बट फिर भी आप कोशिश कीजिए कि योर बुक बनाइए. आज फर्स्ट है, आज से शुरुआत की जा सकती है. मेमोरेबल इवेंट्स, मेमोरेबल थिंग्स दैट यू हैव डन विद योर फैमिली एंड योरसेल्फ, उसकी पिक्चर क्लिक कीजिए, उसको इसके बारे में लिखिए कि क्या, व्हाई इट वाज मेमोरेबल. एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल सी यू हैव क्रिएटेड सच बिग, इतनी अच्छी चीज बन के तैयार होती है वो. सो मेक एन ईयर बुक. देन इज एक्स, माय फेवरेट. बिकम एन एक्स फैक्टर इन योर चिल्ड्रंस लाइफ. बच्चों की जिंदगी में एक एक्स फैक्टर बन के. अगर बच्चे को कोई एक्स फैक्टर चाहिए तो वो आपकी मॉम या उसकी मॉम या डैड होना चाहिए. कभी कभी पेरेंटिंग के रूल से बाहर आ जाइए
and be that X factor in your children's life. बहुत मजा आता है. Go crazy, dance like a mad, go crazy, silly हो जाओ, funny हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, but आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ का X factor आप होने चाहिए, मॉम डैड होने चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए. बच्चे को भी पता हो कि मेरी जिंदगी का एक्स फैक्टर जिससे मैं हो छी वाली हर बात शेयर कर सकती हूँ, दैट इज माय मम और माय डैड. ओके, नाउ जेड इज, जेड से मेरे को वो why your book I have said z is for good night sleep, जहां खराटे वाली नींद जिसको कहते हैं. प्लीज टेक केयर दैट योर चिल्ड्रन एंड यू योरसेल्फ. आजकल के इस जमाने में जहां नेटफ्लिक्स है, जहां पे अमेजॉन प्राइम है, जहां पे ऑनलाइन एंटरटेनमेंट के इतने सारे तरीके हैं, नींद कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है. वी डोंट स्लीप. एडल्ट्स, चिल्ड्रन, एवरीबडी, टाइम आउट होना चाहिए, लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए. मेक श्योर दैट 11 o'clock at night should be the last time of the day. उसमें फुल स्टॉप लगाइए and go off to sleep. Not only tell your children to go off to sleep, please you people also go off to sleep. Sleep is important for everyone, not only for the kids. It is equally important for every individual. So if you will sleep properly, your glow, the glow of the face will glow in the morning. So if you don't want that bags under your eyes, swelling bags under your eyes, so you need to have a good night's sleep. So my dear friends, I will meet you once again with yet another session, which is going to be very, very enthusiastic. And I want your participation for that. Now I have my few footprints, digital footprints, which I am going to show you just now. So we take counseling sessions also, independent counseling sessions as well. This is my phone number. You can call me, you can register. This is my Gmail address also. If you have some queries or you want to ask certain questions related to parenting, you can approach me here. These are my digital social media presence, digital footprints, which we call them. So I am on Facebook, I am on Instagram, and I am on YouTube as well. So you can follow me. I'll be very happy to take your queries. I'll be very happy to be connected with you. Very soon we are going to once again, please follow my YouTube channel. Please follow me on Instagram. Please follow me wherever you find me. I am not going to leave you. And with yet another session, we are going to meet again. It is a reminder for all of you. We run free WhatsApp groups. There are various WhatsApp groups which are run free of cost from my side. Every day we share certain things related to parenting in that. And there are no hidden costs also for these kind of things. So with this, I taken off. Once again, I wish you a very, 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 very happy New Year to all of you, and we'll meet soon. Thank you so much. Take care. Wish you all the best in your life. Bye-bye.